द प्रॉब्लम ऑफ ओवर इक्विपमेंट। हमारे पास सारी चीज़ें ज़्यादा है, हम चाहे टॉपिक की बात करें, चाहे टूल्स की बात करें, चाहे टेक्निक्स की बात करें, हम कौन सी टेक्निक को फॉलो करें, क्या बनाए, पोर्ट्रेट बनाए, लैंडस्केप बनाए, मॉडल बनाए, स्टिल लाइफ बनाए, क्या बनाए, कौन सी टेक्निक से बनाए, कौन से मटेरियल से बनाए, कौन सी कंपनी को फॉलो करें, कौन सी कंपनी के कौन से ब्रांड के कौन सी चीज़ को खरीदे, क्या यूज़ करें, नहीं यूज़ करें, सारी चीज़ें भरी हुई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संचारी साहू और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, इंडिया की जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है, जो कि जॉन एफ कार्लसन ने अपनी कार्लसन गाइड टू लैंडस्केप बुक में भी मेंशन किया है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ये सॉल्व हो गई तो आपकी माइंडसेट जो है वो इतनी खुल सकती है कि आपकी सालों बचा सकती है किसी फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से। तो इस टॉपिक को, इस प्रॉब्लम को जो आई एम डैम श्योर कि आपके लाइफ में भी आ रही होगी, तो इस प्रॉब्लम को ज़रूर सुनिएगा अच्छे से और दिमाग में घुसिएगा कि ये प्रॉब्लम क्या है और उसे सॉल्व कैसे करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जिस प्रॉब्लम में मैं बात करने वाली हूँ, वो प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बट जैसा कि कहते हैं कि कॉमन चीज हर लोगों में रहना कॉमन है बट रहता नहीं है। हर इंसान में कॉमन सेंस रहनी चाहिए, बट कॉमन सेंस अगर रहती तो शायद आज हमारी दुनिया ऐसी नहीं होती। खैर, प्रॉब्लम का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ ओवर इक्विपमेंट। इस लाइन को समझिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर इक्विपमेंट मतलब प्रॉब्लम है सारी चीजें ज्यादा रहने की ही। सारी चीजें ज्यादा है, ओवर है, और यही एक प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हमारे पास ना कुछ लिमिटेड चीज़ें होती है, एक दो चीज़ें होती है, तब हमारे माइंड के पास ऑप्शंस कम होते हैं कि उन ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करें। अगर आपके पास दो ऑप्शन है एक सिचुएशन में, और अगर आपके पास 2000 या 2 लाख ऑप्शंस हैं और दूसरे सिचुएशंस में, तो आपकी जो माइंड है वो इस सेकंड वाली सिचुएशन में ज़्यादा कंफ्यूज होगी इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट सिचुएशन। यही एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा आपके जो टाइम है उसको वेस्ट करवाती है फालतू की चीज़ों में। हाउ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट, हाउ टू ड्रॉ अ रियलिस्टिक आई, हाउ टू ड्रॉ नोज, हाउ टू ड्रॉ ईयर्स, हाउ टू ड्रॉ लिप्स, हाउ टू ड्रॉ आईब्रोज, हाउ टू ड्रॉ हेयर्स। दोस्तों, अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे से एक एप्पल तो बन जाता है, बट जब मैं एक मॉडल को स्टडी करता हूँ तो वो नहीं बनता, तो मेरे इस पॉइंट को नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि आपसे जो वो एप्पल बन रहा है वो भी गलत बन रहा है। क्योंकि वो एप्पल एक एप्पल जैसा दिख रहा है, इसीलिए आपको लग रहा है कि वो एप्पल सही है, बट जिस एप्पल को देखकर आपने उसे बनाया है वो दोनों सेम नहीं है। एक एप्पल होना और एग्जैक्टली सेम एप्पल होने में आसमान जमीन का अंतर है। इसीलिए, और जब एक मॉडल स्टडी कर रहे हो आप, वहाँ पे थोड़ी सी गलती होने पर ही वो गलती आपको दिख रही है, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। एप्पल से मॉडल स्टडी एक हार्ड सब्जेक्ट है, एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसीलिए वहाँ पे गलती होने पे आपको ये नजर आ रही है कि वो गलती है। इसीलिए आप ये कह रहे हो कि मेरे से एप्पल तो बन जाता है बट मॉडल नहीं बनता। इन रियलिटी ना आपसे एप्पल बनता है और ना आपसे मॉडल, क्योंकि अगर यहाँ पे बनेगा तो सारी चीज़ें बनेगा और नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों को बनाना सेम है। आप अपने जो व्यू है उसे छोटा मत करो। ये एप्पल है, ये पोर्ट्रेट है, ये मॉडल है, ये स्टिल लाइफ है, ये ड्रैपरी है। आप ड्राइंग कर रहे हो और ये सारी चीजें ड्राइंग का पार्ट है। आप एक एक पार्ट को पकड़ पकड़ के मत देखो, आप एज अ होल देखो। आपके जो नजरिया है उसको ब्रॉड करो, उसको सीमित मत कर दो एक चीज में कि आपसे एप्पल बनता है, हमसे तो आम बन जाता है बट स्टिल लाइफ नहीं बनता। वही आम नहीं बनेगा आपसे। अगर
आपको एक आम की पूरी कंपोजिशन दे दी जाए, नहीं बनेगा अगर एक आम को थोड़ा सा इस एंगल में थोड़ा सा उस एंगल में रख कर पूरा एक कॉम्पोजिशन सजा दिया जाए। तब आपसे वो आम भी नहीं बनेगा जो शायद आपसे 2 मिनट पहले तक बन रहा था और ऐसा आपको लग रहा था, क्योंकि एक्चुअली में तो वो नहीं बन रहा था। अगर वो बन रहा होता तो आपसे कितनी भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, चाहे वो स्टिल लाइफ हो, चाहे वो ड्रेपरी हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, चाहे वो लैंडस्केप हो, कुछ भी हो, आपसे वो बन जाता। दोस्तों, जॉन एफ कार्लसन एक लैंडस्केप आर्टिस्ट रहे हैं और उनकी जो एक बुक थी कार्लसन्स गाइड टू लैंडस्केप, ये वर्ल्ड फेमस बुक थी जिसमें कि उन्होंने 2 प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करी है और उसमें उन 2 में से एक प्रॉब्लम ये है द प्रॉब्लम ऑफ ओवर इक्विपमेंट। तो दोस्तों, आई गेस कि इन लाइन से आप ये तो समझ चुके होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना मायने रखता है एक आर्टिस्ट के लाइफ में कि इतने बड़े कलाकार ने अपने बुक में सिर्फ 2 पॉइंट्स को डिस्कस करा और उन 2 में से एक पॉइंट ये भी है। दोस्तों, ये एक ऐसी लाइन है जो आपकी जिंदगी बना सकती है, आपके सालों बचा सकते हैं। जो आप प्रैक्टिस कर करके 1 साल में सीख रहे थे, वो आप 1 महीने में सीख सकते हो अगर आपने मेरे इन कुछ बातों को फॉलो करा। तो इन बातों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, जितनी हमें चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करोगे उन चीज़ों में तो ऑब्वियस है आपकी ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। बट अगर आपको एक डायरेक्शन मिल गया और आप उस डायरेक्शन में चल पाए तो आई गारंटेड आपके सालों बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, मटेरियल्स है, इमोशन, ड्राइंग में इमोशन हो गया है, फिर जो ब्रांड्स है, इतनी सारी ब्रांड्स है, कौन सी ब्रांड की कंपनी ले, इतनी सारी कंपनीज है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ब्रश ले, ब्लेंडिंग स्टम्प ले, पेंसिल ले, पेन ले, क्या ले। पेंसिल में हजारों लाखों कैटेगरीज है, कौन सी पेंसिल ले। दोस्तों, आपको फोकस करना है ड्राइंग में, आपको फोकस करना है उस ड्राइंग को आप कैसे बना रहे हो, आपको फोकस करना है कि हर चीज़ को आप कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हो, आपको फोकस करना है कि हर चीज़ को आप सिंप्लीफाई करते हुए कैसे देख रहे हो और देन धीरे धीरे कर्व सेट कर रहे हो। आपको फोकस करना है कि क्या आप स्टेप वाइज जा रहे हो, पहले सिंप्लीफाई करना, देन कर्व सेट करना, देन वैल्यूज ऐड करना, इन सारी स्टेप्स को क्या आप फॉलो कर रहे हो। दोस्तों, अगर इन चीज़ों को आपने फॉलो करना शुरू कर दिया और ये सारी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो मटेरियल्स हो गया या फिर टेक्निक्स हो गया या फिर टॉपिक्स हो गया, तरह तरह के पोर्ट्रेट, मॉडल, स्टिल लाइफ, ड्रेपरी, लैंडस्केप, इन सारी चीज़ों में अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते रह गए तो आपके सालों तो बर्बाद होंगे ही, उसके साथ आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे। इसीलिए इन चीज़ों को छोड़कर कुछ टाइम इन चीज़ों को दो जो आपके सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर कर देगा और आपको इतना काबिल बना देगा कि डजेंट मैटर आपके हाथ में एक पेंसिल हो या पेन हो या ब्रश हो या चाहे कुछ हो, आप कुछ भी बना सकते हो। डजेंट मैटर आपके हाथ में कौन सा मटेरियल है, डजेंट मैटर आप कौन से टॉपिक को बना रहे हो, डजेंट मैटर आप कौन से टेक्निक को फॉलो कर रहे हो। अगर आपकी फंडामेंटल स्ट्रांग है, प्रिंसिपल स्ट्रांग है, लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शंस, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग है, तो आप कुछ भी किसी भी चीज़ से कैसे भी बना लोगे। तो इन चीज़ों पे फोकस करो जो आपको हेल्प करेंगी सारी चीज़ों को ओवरऑल ड्रॉ करने में। क्योंकि अगर आपको बनाना आ गया तो सोचिएगा और इस लाइन को सुनिएगा अच्छे से कि अगर आपको बनाना आ गया तो डजेंट मैटर आप क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो और किस चीज़ से बना रहे हो, आप तो बना लोगे। पर अगर आप इन चीज़ों में फोकस करते रह गए कि कैसे बनाना है, कौन से टेक्निक को फॉलो करते हुए क्या बनाना है, कौन से टॉपिक को और किस चीज़ से बनाना है, कौन से मटेरियल से, तो आप सारी चीज़ें कर लोगे, सिर्फ बनाना छोड़कर। आपको ड्रॉ करना ही नहीं आएगा। आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होंगी बट उस इन्फॉर्मेशन को आप नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे।
इसीलिए कहते हैं दोस्तों, पहले चलना सीखो। अगर आपको चलना आ गया तो डजेंट मैटर आप रास्ते में चल रहे हो, आप रेल की पटरी में चल रहे हो या फिर आप कहीं भी चल रहे हो, डजेंट मैटर आप जूता पहन के चल रहे हो, चप्पल पहन के चल रहे हो या फिर खाली पैरों में चल रहे हो, डजेंट मैटर आप कैसे चल रहे हो, स्पीड में चल रहे हो, स्लो चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, आप चल लोगे अगर आपको चलना आ गया तो। बट अगर आपने कहा कि नहीं मेरे को तो इस टेक्निक में चलना है, इस ब्रांड के चप्पल को पहन के, नहीं हम चप्पल नहीं पहनेंगे, हम जूता पहनेंगे, हम इस ब्रांड के इस जूते को पहनकर चलेंगे, हम यहाँ पे चलेंगे, इन चीज़ों को हम प्रैक्टिस करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे सिर्फ चलना छोड़कर। और अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होंगी पर आपको चलना ही नहीं आएगा तो वो इंफॉर्मेशन सहकर भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं होगी। इसीलिए जो फंडामेंटल्स है, पहले आप चलना सीख जाइए। आपको चलना आ गया तो डजेंट मैटर आपके पैरों में कुछ है या नहीं है, आप चल लोगे, आप दौड़ लोगे, आप जंप भी कर लोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप अगर आपको चलना आ गया तो। इसीलिए अगर हम कहें कि हम ना आपको एक बहुत ही सॉफ्ट सा जूता देंगे जो कि बहुत कंफर्टेबल होगा, उसमें हम कुछ लाइट्स लगा देंगे, उसको ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि दूर से देखकर पता चल जाएगा कि आप आ रहे हैं। आपको भी हाँ सही बात है, लाइट जलेगी तो रात को भी मेरे जूते दिखेंगे, एक ब्रांड तैयार हो जाएगा तो दूर से पता चल जाएगा कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। बट अगर आपको चलना ही नहीं आया तो क्या ये सारी चीज़ें जो ऊपर सरफेस लेवल पे है आपकी काम की है या नहीं। दोस्तों ये आर्ट जो है ना, ये हमारी बॉडी जैसा ही है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी पल रही है तो हम ऊपर से कितने भी फिट दिखाने की कोशिश करें, कितने ही अच्छे कपड़े क्यों ना पहने, कितने ही हम जिम विम करें, बॉडी बनाएं, कोई काम की नहीं है अगर हमारे अंदर बीमारी पल रही है। इन अंदर ही बीमारी को पहले सही करो। जो बाहर की चीज़ें हैं, कपड़े, बॉडी बनाना, जिम, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहले अपने अंदर की बीमारी को सही करना है, क्योंकि अगर अंदर से ही आप डिस्ट्रॉयड हो तो बाहर से आप खुद को कितना भी सजा लो, आप सुंदर तो दिख लोगे बट अच्छे नहीं बन पाओगे, फिट नहीं बन पाओगे। इसीलिए ये सारी चीज़ों को दोस्तों रिलेट करते चलना, क्योंकि मैं ना एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आप लोग हर चीज़ों को हर चीज़ से रिलेट करना सीखो। रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चलना हो गया, फिर अपनी बॉडी हो गई, ये सारी ना हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को के बारे में जब मैं एग्जांपल देती हूँ तो इन चीज़ों को मत सोचिएगा बट रिलेट कीजिएगा सारी चीज़ों को अपने फील्ड से। और मैंने आज जिस टॉपिक पे बात करा वो टॉपिक नहीं था, सिर्फ वो एक प्रॉब्लम था, सिर्फ आर्ट के लिए नहीं, उन सारी चीज़ों के लिए जो आज की दुनिया में मौजूद है। क्योंकि आज की दुनिया में सारी चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हमारा दिमाग कंफ्यूज होता है। और हमारे दिमाग को और कंफ्यूज करने के लिए लोग तो बैठे ही हैं। अगर आप सर्च करोगे हाउ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट और हाउ टू ड्रॉ आई, हाउ टू ड्रॉ नोज, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। बट इन फंडामेंटल्स पे कि हम सब कुछ कैसे बनाएं, आप सर्च करोगे भी तो कोई वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि इन टॉपिक्स पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी सारी चीज़ें बनाने में। सो दोस्तों, आई डोंट नो ये वीडियो आप लोगों को कितनी अच्छी लगी हो या कितनी बुरी लगी हो। अगर बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, बट अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी हो, आपके माइंडसेट को थोड़ा सा रिलैक्स करा हो, आपको एक डायरेक्शन दिया हो कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कितनों को इस वीडियो ने हेल्प करी है और कितनों ने इन सारी ऊपरी लेवल की चीज़ों को छोड़कर जो अंदरी लेवल की जो फंडामेंटल्स है, प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज है, लाइन्स है, एंगल्स है, प्रपोर्शंस है, इन चीज़ों पे काम करना शुरू किया है। सारी चीज़ों को पहले स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट करना शुरू किया है, देन कर्व्स में, देन वैल्यूज ऐड करना शुरू किया। और अगेन वैल्यूज मतलब डिटेल्स नहीं होती, वैल्यूज मतलब लाइटनेस और डार्कनेस होती है, कहाँ पे कितनी डार्कनेस है और कहाँ पे कितनी लाइटनेस है, और उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ही आर्टिस्ट का काम है, कम से कम रेंज में। रेंज किसको कहते हैं? वैल्यूज के डिफरेंट टोन्स को वैल्यूज के रेंज कहते हैं।
तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई हो और आपके लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ज़रूर ऐड कर रही हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, लव यू ऑल।